Now let's talk about the second example. I gave you the example of sodium. Its symbol is Na और ये असल में नेट्रियम, सोडियम का दूसरा नाम नेट्रियम भी है। तो नेट्रियम में से कैपिटल N और स्मॉल a लेके इसका सिंबल लिया गया है जिसको हम सोडियम कहते हैं और इसको सोडियम के Na सिंबल से पहचानते हैं। तो अगर हमारे पास सोडियम एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम किसके होंगे? सोडियम के होंगे। और जब सारे एटम सोडियम के होंगे तो जाहिर है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा सोडियम का के तमाम एटम का वो एक जैसा होगा। और हम जानते हैं कि एटम को हम किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते और उसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए जस्ट 2 एग्जाम्पल जो है वो कोट की हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अभी हम डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एलिमेंट असल में छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। सो आई कैन से दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एटम। जो एलिमेंट का बुनियादी यूनिट है वो क्या है? वो एटम है। यानी एलिमेंट की जितनी भी रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं उन सब का दारोमदार किस चीज़ पर है? उसमें मौजूद एटम पे है। एन एटम इज़ द smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा तरीन ज़र्रा है वो एटम कहलाता है और यही एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम एलिमेंट्स के एटम की बात करते हैं क्योंकि यही एटम होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो जितनी भी केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को इंशाल्लाह आगे चल के स्टडी करेंगे उन सब में क्या चीज़ इस्तेमाल होंगे? उसमें वो फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? वो एटम है। और एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अब इसका क्या मतलब है? हर एलिमेंट जो होता है वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है गोल्ड की और एग्जांपल दी है सोडियम की। ठीक, तो अगर गोल्ड के एटम्स को लिया जाए और सोडियम के एटम्स को लिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड के एटम और सोडियम के एटम आपस में मिलते जुलते हैं। नो तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, डेफिनेशन रॉन्ग साबित हो जाएगी। कैसे भाई? गोल्ड के एटम गोल्ड ही की तरह से होंगे। अब जाहिर है हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैंने आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर हमारे पास अगर एक एटम है तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में मौजूद हमारे पास प्रोटॉन, न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में, एनर्जी शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और फिर जब हम एटम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक, अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11।